हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दो लाइन कही गई है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है। अब आपके सामने है कि युवा दिवस मनाया क्यों जाता है। ठीक है। तो युवा दिवस मनाया जाता है हर साल, जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के उन युवाओं व नौजवानों को समर्पित एक खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्या क्षमता रखते हैं। ठीक है। और भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने का एक खास वजह है। इस दिन स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की क्या होती है, जयंती मनाई जाती है। और इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे परीक्षा हुए हैं जिसमें प्रश्न ये बनता है, तो इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। और युवा दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें जो है लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है। और हमेशा आपको सफलता के लिए क्या चाहिए, सफलता के लिए सब्र और सनक बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए हम आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है सामान्य हिंदी में विशेषण। ठीक है। अब विशेषण से संबंधित कुछ भाग हमने किए हुए थे, आज पुनः फिर उसे हम देखते हैं। तो वो विशेषण की परिभाषा क्या थी। विशेषण की परिभाषा हमने बताया हुआ था कि जब भी संज्ञा या, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के स्थान पर, तो जैसा कि आप लोगों के सामने परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जब विशेषता क्या होती है बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इतने भाग जो है, फिर उसके बाद हमने देखा हुआ था कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, उसे विशेष्य कहा जाता है। और गुण, भाव, परिमाण, ठीक है, के आधार पर, ठीक है, के आधार पर विशेषण के कितने भाग होते हैं या विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है, विशेषण। और चौथा क्या है आपका, सर्वनामिक, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है गुण, भाव और परिमाण के आधार पर विशेषण के क्या है, विशेषण के भेद हैं। जब भी आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में भेद पूछता है तो कितने आप बता सकते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक, ठीक है, विशेषण। चलिए, तो इसके पीछे क्लास में हमने क्या देखा हुआ था, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण, 2 विशेषण हमारे हुए थे। अब हम आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण।
ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को जितने भी विशेषण यहाँ पे बताए जा रहे हैं सबको जो है अच्छे से देखना है, और कुछ भी अगर ना समझ में आता है आपको तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्या था, पहला हमारा गुणवाचक विशेषण हुआ था। गुणवाचक विशेषण क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुण, जब गुण में विशेषता बताई जाती है, ठीक है, अच्छा बुरा खराब जितना है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए तीसरा हमारा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्या है, विशेषण। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है इसकी कि वह शब्द जिससे किसी, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप या तौल, ठीक है, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या होता है, नाप और तौल, ठीक है, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या होती है, नाप और तौल का पता चलता है। क्या होता है? का पता चलता है, का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, कहते हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने है विशेषण में ये परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण की, कि वह शब्द जिससे किसी संज्ञा, ठीक है, जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप और तौल का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे आपके सामने कुछ वाक्य होगा, जैसे गिलास भर कर पानी लाओ, ठीक है, जैसे गिलास भर कर पानी लाओ। अब ये आपके सामने अगर ऐसे वाक्य दिया हो तो आप क्या कह सकते हैं, इसे आप इसे कह सकते हैं ये क्या है, ये परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या है, विशेषण है। बिल्कुल ये क्या है आपका, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। जब भी आप इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा से ही आपको क्या है मालूम हो जाएगा कि कोई भी अगर प्रश्न दिया हुआ है तो वो कौन सा विशेषण है। ठीक है। विशेषण की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप और तौल का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। नाप और तौल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिलास भर कर, गिलास भर कर, तो ये क्या है, मतलब एक गिलास है और उसे पूरी तरह से क्या किया गया, भरा गया है। ठीक है। अब जैसे कोई कहता है कि मुझे क्या 2 लीटर, ठीक है, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। अब देखिए अगर ऐसे आपके सामने है तो ये क्या है, ये भी आपका क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने
क्या है परिभाषा कि नाप तौल में जितने भी शब्द आएंगे, शब्द या वाक्य जितने भी आपके आएंगे वो क्या होंगे, वो सब परिमाणवाचक विशेषण होंगे। अब देखिए इसमें कितने भाग होते हैं आपके, अगर आपके परिमाणवाचक में कितने भाग होते हैं, इसमें होते हैं 2 भाग। ठीक है, इसके भाग कितने होते हैं, इसके भाग आपके होते हैं 2। पहला कौन क्या होता है, निश्चित, पहला होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक मतलब निश्चित ही इसका क्या है परिमाण निकलेगा। और दूसरा क्या है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, तो यहां तो हमने क्या देखा, यहां हमने देखा परिमाणवाचक की विशेष परिभाषा और उसके कुछ शब्द हमने देखे। अब देखिए जैसा कि इसके कितने भाग हैं, इसके परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अनिश्चित। तो पहले हम निश्चित को देखते हैं। ठीक है, निश्चित वाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक। देखिए निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित ही क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित ही नाप तौल का क्या है, नाप तौल का बोध होता है, अर्थात बोध होता है या ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे निश्चित। ठीक है, उसे हम कहेंगे निश्चित, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से, ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द आपके आएंगे, जैसे 2 लीटर तेल, 2 किलो आलू, ये सब क्या है, ये सब जो है एक निश्चित, ठीक है, परिमाण निकल करके आ रहा है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ये निश्चित ही, अगर 2 लीटर तेल कहा तो 2 लीटर ही तेल होगा, अगर 2 किलो कहा तो यहाँ पे 2 किलो ही क्या होगा। तो जिन विशेषण शब्दों से क्या है निश्चित, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित ज्ञात होता है, बोध होता है कि नहीं इतने ही नाप या तौल हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में परिमाणवाचक पूछता है कि परिमाणवाचक के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगर गुण भाव परिमाण के आधार पर अगर आपसे अगर पूछता है कि कितने विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये तो आपके रहे गुण भाव और किसके आधार पर, परिमाण के आधार पर भेद। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा के साथ साथ उसके भेद पूछता है, तो कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो दूसरा क्या है हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी क्या है परिभाषा। ठीक है, निश्चित में तो जो है निश्चित ही उतने नाप और तौल का पता चलता है, तो आप उसे निश्चित कह सकते हैं।
अनिश्चित में क्या है? अनिश्चित में है कि जिन शब्दों से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, जिन शब्दों से अनिश्चित परिमाण का बोध होता, परिमाण का क्या होता है? का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ अनिश्चित, वहाँ क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने शब्द है, कैसे आप पहचान करेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जैसे आपके सामने शब्द है कि बहुत सारा दूध लेकर आओ, ठीक है। बहुत सारा दूध लेकर आओ। अब देखिए यहाँ पे अनिश्चित में क्या है कि बहुत सारा दूध लेकर आओ। यहाँ पे कोई भी निश्चित माप, ठीक है, नाप और नहीं निकल रहा है, नाप और तौल कुछ भी यहाँ पे नहीं ज्ञात हो रहा है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा शब्द क्या है? दूसरा है शब्द कि ढेर सारा धन, ठीक है, ढेर सारा धन। अब देखिए यहाँ भी कोई क्या है? निश्चित नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने है कि वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल का क्या होता है? पता चलता है, उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसकी दो भाग होते हैं, भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। और निश्चित में क्या होता है? निश्चित में जो है आपका होता है कि निश्चित ही पता चलता है कि कितना माप है, नाप है, तौल है, तो उसके बारे में क्या होता है? निश्चित। जब आपको बोध हो कि नहीं ये सामान क्या है, ये वस्तु इतना ही है, तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित में क्या है? अनिश्चित में आपको क्या कोई भी माप तौल का बोध नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है आपका अनिश्चित, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा है हमारे सामने क्या? दूसरा है हमारे सामने सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? इसकी परिभाषा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है कि पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण, जैसे मैं, तुम और हम, मैं, तुम और हम, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण मैं, तुम और हम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम क्या होते हैं? जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है, जब किसी
जब किसी संज्ञा की विशेषता क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा की विशेषता क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां आप कह सकते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखने का काम है। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि मैं पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण मैं तुम वह, ठीक है, के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की क्या होती है, विशेषता क्या होते हैं, प्रकट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे सर्वनामिक विशेषण की बोध करने के लिए, ठीक है, बोध करने के लिए कुछ उदाहरण है आपके सामने। जैसे यह कलम क्या है, अच्छी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला आपका उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण क्या है कि यह कलम क्या है, अच्छी है। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला उदाहरण कि यह कलम क्या है, अच्छी है। अब देखिए दूसरा है क्या है कि वह घड़ी सुंदर है। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ यह कलम क्या है, अच्छी है, और यहाँ वह घड़ी सुंदर है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ जो है इन वाक्यों में सर्वनाम क्या है। अब इन दोनों वाक्यों में, ठीक है, इसमें और इसमें, इन दोनों वाक्यों में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में सर्वनाम क्या है, जल्दी से आप लोगों का कमेंट होना चाहिए। सर्वनाम की क्लास हमारी जो है पीछे चल चुकी है। ठीक है, पिछला क्लास अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो सर्वनाम की क्लास हमारी देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वनाम क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है आपका यह और वह। ठीक है, ये क्या है आपका यह और वह, यह क्या है, यह सर्वनाम है। और यहाँ पे क्या उदाहरण में क्या हमने वाक्य दिया कि यह कलम अच्छी है, वह घड़ी सुंदर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ वह क्रमशः संज्ञाओं कलम और घड़ी के पहले क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह क्या है, यह विशेषण के रूप में क्या है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ है सर्वनाम यह और वह। तो यहाँ पे अतः यह दोनों ही क्या है, यह और वह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब सर्वनामिक विशेषण में कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है, कितने होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ज़्यादा से ज़्यादा आपका गुण, भाव और परिमाण के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण तो निश्चित, परिमाणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये शब्द जितने हैं आपके क्या है, ये शब्द जितने आपके और जितने भाग हमने विशेषण में दिया आपको, अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है तो हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि आप उसे अच्छे से और सफलतापूर्वक क्या है कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।